prepositions करते करते अब हम कुछ ऐसी prepositions के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी confusion है। कुछ तो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था अंडर और बिलो का, और जैसे मैंने आपको बताया था ओवर और अबव का। इसी तरह एक और पेयर है, वो है टुवर्ड और टुवर्ड्स। ये दोनों कुछ लोग समझते हैं कि शायद टुवर्ड्स सही है और टुवर्ड्स गलत है, या कुछ ये समझते हैं कि टुवर्ड्स सही है और टुवर्ड विदाउट एस गलत है, जबकि दोनों ठीक हैं। बोथ आर करेक्ट, both are correct spellings, with or without s are acceptable. Why is the difference? The difference is because of English speaking people. जो ब्रिटेन के और ऑस्ट्रेलियन नेटिव स्पीकर्स हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, वो विद एस यूज़ करते हैं, टूवर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कोई ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन बोलेगा तो वो कहेगा ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द डोर, और जो अमेरिकन हैं वो बोलेंगे ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड द डोर विदाउट एस। ये एस के बगैर अमेरिकन हैं और एस के साथ ब्रिटिश हैं, और दोनों एक्सेप्टेबल हैं, विच एवर यू यूज़। एक और कन्फ्यूजन जो है वो दो प्रोनाउंस हैं ऑन और अबाउट। ऑन और अबाउट, इनके बारे में मसलन हम कह सकते हैं ही इज़ राइटिंग अ रिपोर्ट अबाउट क्राइम, ही इज़ राइटिंग अ रिपोर्ट अबाउट क्राइम, ये भी ठीक है। और अगर हम कहें ही इज़ राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन क्राइम्स तो भी ठीक है। लेकिन अब फ़र्क क्या है कि अबाउट जनरल टॉपिक्स जो बहुत सीरियस ना हो, उनके लिए जैसे इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग। लेकिन जब आप स्पेशली कोई एकेडमिक बात करना चाहें, कोई सीरियस टॉपिक हो, तो फिर यू डिस्कस ऑन मैटर्स, नॉट डिस्कस अबाउट सर्टेन मैटर्स। तो ये ऑन और अबाउट का डिफरेंस है। क्विकली इसकी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। We were talking about money. We were talking about money. Here it is a matter of money which is not very serious. Ordinary बात है, पैसों के बारे में लोग बात करते हैं। So we were talking about money. अगला सेंटेंस देखिए है कि he gave a lecture on finance. He gave a lecture on finance because it's academic and because it's a lecture. So we don't say he gave a lecture about finance. We'll say he gave a lecture on finance. बिल्कुल इसी तरह दो और prepositions हैं जो कि जिनके बारे में confusion रहती है, और वो हैं across और through. Across और through. Through हम यूज़ करते हैं जब हमारे किसी चीज़ के अंदर से गुजरना हो, मसलन कमरे के अंदर से गुजर के दूसरे कमरे में जाते हैं आप। यू आर सराउंडेड फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम ऑल साइड इन द रूम। तो कुछ कमरों में आप गए तो हम कह सकते हैं कि अली इज़ वॉकिंग थ्रू द रूम्स। और अक्रॉस है जब यू मे हैव टू साइड्स, समथिंग ऑन योर टू साइड्स और बिलो योर फीट, और खुली जगह हो, तो जैसे फील्ड होता है, तो यू डोंट वॉक थ्रू द फील्ड, यू वॉक अक्रॉस द फील्ड। ठीक है। इसी तरह जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो एक सिरे से दाखिल हो कोई ट्रैवलर, दूसरे सिरे से निकल जाए, तो हम कहेंगे ही मूव्ड या ही ट्रैवल्ड अक्रॉस तुर्की फॉर एग्जाम्पल। हम ये नहीं कहेंगे कि ही ट्रैवल्ड थ्रू तुर्की, हम कहेंगे ही ट्रैवल्ड अक्रॉस टर्की। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। इसको देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे क्विकली, 5-6 सेंटेंसेस में इनको यूज़ करेंगे जो कंफ्यूजिंग prepositions हैं उनको। Just look at the examples. Number 1 is we walked through the rooms. We walked
through the rooms. इसका मतलब है हर तरफ हमारे कमरे ही थे. और एक और एग्जाम्पल देखिए. We walked across the street. We walked across the street. क्रॉस के सेंस में भी, यानी क्रॉस करने के सेंस में भी क्रॉस को आप यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर जंगल को क्रॉस करना है, उसमें से गुजरना है, देन यू विल से या फॉरेस्ट है तो दैट आई या द कार वेंट थ्रू द फॉरेस्ट. अब हम जल्दी से कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं. पहला सेंटेंस देखिए. The people moved dash the accident scene. Accident scene की तरफ लोग गए. तो क्या कहेंगे? The people moved towards the accident scene और the people moved toward the accident scene. दोनों ठीक हैं. Next देखिए. He has walked 5 miles dash the thick forest. So जंगल के अंदर से गुजरा है तो 5 miles through the thick forest. Next example देखिए. They are now moving dash the playground. खुला है, playground है, तो they are now moving across the playground. Next देखिए. Going dash Karachi, a travel comes dash many interesting places. Going towards Karachi, a traveler comes across. Comes यानी सामने आती हैं चीजें. Comes across many interesting places. और फिर next sentence है. I traveled dash Iran this winter. I traveled through, I traveled across. I traveled across Iran in this winter. और last example. He goes dash his notes deeply before the exam day. He goes through his notes carefully before the exam. Dear students, ये कुछ confusing prepositions, clarity आपके पास आ गई होगी, I'm sure, और आपने इनको नोट भी किया होगा.